Let me explain what Shivling is actual and all about. But for that, I want everyone to be very attentive and everyone to switch on the cameras. Let me see how many people, how many of you really want to know what Shivling is all about on this beautiful occasion of Navratras. Thank you, Payalji. Thank you. Thank you. So with all due respect to Lord Shiv, let's try to make Shivling. Shivling have three parts. एक ऐसे लाइन बनाते हैं. If I say Shivling is the control or the storage of the cosmic energy of this universe, I will not be wrong. जो फर्स्ट पार्ट होता है शिवलिंग का वो होता है ये वाला. जो सेकंड पार्ट होता है शिवलिंग का वो होता है ऐसा. और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है ऐसा. कालरा जी, I'll answer your question. This is the first part, this is the second part, and this is the third part. We can only keep Shivling comprising of second and third part in the home which has the size of thumb. This is the first answer. अब थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ इसके बारे में, फिर बात करते हैं शिवलिंग की. शिवलिंग बना कैसे. क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का जिम्मा दिया गया ब्रह्मा जी को. तो ब्रह्मा जी को बोला गया आप क्रिएशन कीजिए. तो ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया कि मैं करूं तो कैसे करूं. तो ब्रह्मा जी ने फिर शिव महाराज की आराधना करी. तो सबसे पहले जब आराधना करी तो यहां पे आवाज प्रोड्यूस हुई लम्मा. यहां पे विराजमान हैं हमारे प्रिय गणेश जी. और यहां पे है हमारा मूलाधार चक्र. और हमारी जो बॉडी है सबसे पहले यहां से बनती है और इसको बोलते हैं अर्ध एलिमेंट. जब कुंडली में चक्रों की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे आठवां घर. तो यहां पे लिख देते हैं 8th हाउस. फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर से शिव भगवान की आराधना करी. तो आवाज आई वम्मा. यहां से फिर स्वर निकला न. फिर जब ब्रह्मा जी ने फिर से आराधना करी तो वम्मा आवाज आई. और यहां पे बैठे हैं हमारे कामदेव जी. और ये हुआ हमारा स्वाधिष्ठान चक्र. और यहां पे जो काम क्या है हमारे इमोशंस. इमोशंस को कौन गवर्न करता है. वाटर. हाँ, अभी चैट मत कीजिए प्लीज. हाँ ठीक है, थैंक यू. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन. मैं बहुत ध्यान से सुनना. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन. वाटर है और यहां से स्वर निकला म. फिर इसको सप्रेस करने के लिए कौन बैठे हैं यहां पे. आवाज आई र या रम. और यहां पे बैठे हैं हमारे ब्रह्मा जी. और ये कौन सा चक्र हुआ. ये हुआ मणिपुरी चक्र. और यहां पे मणिपुरी मतलब जब हम खाना खाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है. जठर अग्नि, फायर.
और यहां से आवाज निकली श। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये क्या चीज बन गई, ये बन गई हमारी धरती, हम जहां पे रहते हैं, तो इसको बोलेंगे भुर। और हम यहां से शुरू होते हैं, या सॉरी यहां से शुरू होते हैं और यहीं पे निकल लेते हैं, और यहीं पे हम घूमते रहते हैं, धरती पे घूमते रहते हैं। जन्म लिया, मटेरियलिज्म, एंजॉयमेंट, निकल लिए, फिर यहीं पे घूमते रहे, यहीं पे घूमते रहे, यहीं पे घूमते रहे, ऊपर बढ़े ही नहीं। बट जब हम थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, फिर हम इस भूर लोक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आवाज आती है, यहां से आवाज आती है यम्मा। और यहां पे कौन बैठे हैं? विष्णु जी। और दिस इज द लोक विच इज नोन एज भुवलोक, जहां पे पूरा ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम जहां पे है। इसलिए विष्णु जी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जगन्नाथ, जगदीश, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। और यहां पे कौन सा चक्र होगा? अनाहत चक्र। हमारे कुंडली में 11th हाउस। उसके बाद जब हम और स्पिरिचुअलिटी से और भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर हम चले जाते हैं हायर स्टेट पर। आवाज यम्मा। तो यहां पे कौन है? शक्ति। यहां पे एलिमेंट कौन सा था? यह मतलब, और यहाँ पे वर्ड जो निकला वो व निकला, और यहाँ पे एलिमेंट निकला विंड। अम्मा बोलो, यम्मा बोलो, एक ही बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और शक्ति इज हमारे यहां पे विशुद्धि चक्र। और यहां पे हम क्या हैं? हम टोटली शांत, बिकॉज दिस इज द लोक वेयर गॉड एग्जिस्ट, स्वर्ग लोक। और ये है स्पेस, स्पेस एलिमेंट। फिर जब हम मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी में इसके भी ऊपर चलते हैं, फिर आती है आवाज ओम। और यहां पे कौन विराजमान है? यहां पे विराजमान है रुद्र। और ये कौन सा चक्र है? यहां पे लिखिए सेकंड हाउस, और यहां पे लिखिए अज्ञान चक्र, थर्ड आई। रुद्र है ना, रुद्रदेव, तीसरी आंख। तो यहां पे लिखेंगे अज्ञान चक्र, थर्ड आई। और यहां पे स्पेस में आती है वर्ड या, जो यहां पे वर्ड निकल के आया या। फिर जब हम फाइनल, वी आर टोटली अनमूव्ड बाय एनी इमोशंस, विच इज द रियल मीनिंग ऑफ मोक्ष। फिर हम पहुंचते हैं यहां पे, आवाज ओम, और यहां पे विराजमान है सदाशिव, the unmanifested form of energy. And when we get connected to this, we get total moksha, total liberation. और ये होता है कौन सा चक्र? सब लोग बताएंगे, क्राउन चक्र। फर्स्ट हाउस। अब मेरे को सब लोग बताएंगे ये क्या बन गया।
चैट में बताइए, व्हाट इज दिस? दिस इज द ट्रू एंड रियल मीनिंग ऑफ what? Of शिवलिंग. गायत्री मंत्र, कुंडलिनी शक्ति, बहुत बढ़िया. इसमें एक और मंत्र भी निकला है. कौन सा मंत्र? कोई बता सकता है मेरे को कौन सा मंत्र निकला है? विच मंत्र इज दैट? इसमें निकला है नमः शिवाय. बहुत बढ़िया. नमः शिवाय. श मतलब शरीर, और जब उसमें ईश्वरी कृपा आ जाती है तो हम बन जाते हैं शिवाय. यहां पे एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है. वी हैव वेरी पावरफुल एनर्जी ओवर हियर. इसलिए बोला जाता है कि यहां पे गिरी कोई भी सामान डायरेक्टली घर पे मत लेके जाओ. जस्ट अ मिनट, यहां पे गिरने दीजिए. दिस इज द रीजन वाई पंडित जी से वन थिंग, दैट प्लीज कवर योर हेड व्हेन यू आर इन द गर्भगृह. जब आप मंदिर के गर्भगृह में जाते हो तब आप अपने सर को ढक के रखें. तो शिवलिंग जो है वो हमारी बॉडी, हमारा बर्थ, हमारी मोक्ष से कनेक्टेड है. नंबर 1. प्लीज डाउन योर हैंड. अभी लेट मी एक्सप्लेन. उसके बाद जैसे हमारे पार्टिसिपेंट ने बोला कि पूरे के पूरे देवता इसमें वास करते हैं, वो यहीं पे हैं. लॉर्ड विष्णु जो हैं उनको बोलते हैं जगन्नाथ. ही इज प्रिजर्विंग दिस यूनिवर्स. और जब ये चीजें में खराबी आती है तो रुद्रदेव थर्ड आई अपने थर्ड आई से डिस्ट्रक्शन करते हैं. तो ये चक्र ऐसे बनता है जिंदगी का. और इसको इसीलिए बोलते हैं, कौन सा मंत्र बोलते हैं? पंचाक्षरी मंत्र. 1 2 3 4 5 पंचाक्षरी मंत्र. और यहीं से हमारी बॉडी बनी है 5 तत्वों से. कौन सा? अर्थ, वाटर, फायर, वायु, विंड और स्पेस. और अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो क्या बनता है? हिंदी में लिखेंगे तो एक वर्ड बनता है, वो बनता है भगवान. व्हाट इज दैट? भ भूमि, ग गगन, व वायु, य अग्नि, न नीर वाटर. सो आदि शंकराचार्य का जो फिलॉसफी है अद्वैतवाद, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड हिम. तत्सम असि सोहम, धो आठ दो, मैं वही हूं. दिस इज द ट्रू एंड रियल मीनिंग ऑफ शिवलिंग. अब जो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां नहीं इसको छू सकती या ऑल अदर थिंग्स. दिस इज what we are going to study. This is also what we are going to study apart from the basic astrology. Okay? So I hope abhi I have tried to clear the doubts, clear the myths of what we all have, carried forward from our past, from our ancestors.